भारत की अमूल्य धरोहर के लिए जीआई टैग मिलता है। इसके लिए आपने प्रयास नहीं किए, मैंने नहीं किए, तो अगर आप प्रयास करें, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने 17 में इसको अप्लाई किया। थोड़ा जीआई टैग का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करें कि कैसे किया आपने उसको। वो फिर कभी पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा उसको भी काफ़ी लंबे विस्तार से। उसके 2-4 फार्म आते हैं। उस प्रक्रिया को पहले आप फार्म भरिए, फिर पूरा करिए, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है क्या वो जीआई टैग के लिए है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि क्या कभी उस सुविधा में जीआई टैग मिल तो नहीं गया। अगर मिल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर सदर स्टोन में अगर जीआई टैग मिल चुका है, अगर आप चाहें जीआई टैग मिल जाए तो नहीं मिलेगा। नहीं तो ये आपके मन में ख्याल आया होगा ना कि मतलब कि हमें जीआई टैग हासिल करना है, और ये भी आया होगा कि ये इससे पहले और कहीं हुआ नहीं है, बांदा में हुआ है, तो जीआई टैग हासिल कर लेंगे तो फिर किसी को मिलेगा नहीं। ऐसे ख्याल आए होंगे ना आपको? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि जीआई टैग मैं हासिल कर लूँगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा और दूसरे को मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बांदा की पहचान है। यदि जीआई टैग बांदा को मिल जाता है तो बांदा के अलावा किसी को जीआई टैग फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। बांदा में जीआई टैग मिलेगा सदर स्टोन में, तो बांदा के अलावा विश्व में सदर का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। बांदा के लोग ही इस सदर को कर सकते। यही पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ। ये जानकारी मुझे बाद में मिली। हाँ। नहीं आपको। हमें ये हाँ। पहले ये बिल्कुल नहीं था कि इसकी प्रोसीजर क्या क्या है, हाँ। इसके नियम शर्तें क्या क्या हैं। हाँ। ये बिल्कुल नहीं मालूम था। इसलिए नहीं मालूम थी कि हम उसमें तो थे ही नहीं, जानकारी नहीं थी। नहीं, मेरा कहने का आशय यही है कि आपने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम था। हर आदमी को जीआई टैग की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम। जीआई टैग आपके हासिल कर लेने से अब ये है कि बने वो कहीं भी, लेकिन जो बांदा के सजर की पहचान होगी, कीमत होगी, वो कहीं के भी पत्थर को हासिल नहीं हो सकती। भले ही डेंड्राइट हो, ये एगेट जो है कल को जबलपुर में निकल आए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है निकल आए, लेकिन अब जीआई टैग चूँकि बांदा के पास है तो ये बांदा का ही रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो आपने हासिल की। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे दिमाग में आई कि इसको हासिल करना है। ये देखिए, एक कवि की कल्पना एक अलग होती है। कवि जब कलम लेकर के बैठता है काफ़ी में लिखने के लिए, तो सोचता कुछ और है, लिखता कुछ और है। जब हम आइटम बनाने के लिए बैठते हैं तो बनाते कुछ और है, और बनाते बनाते बन कुछ और जाता है। तो ये कल्पना होती है। उस कल्पना में मुझे भी लोगों ने जब कहा कि आप इसको जीआई टैग इसका ले सकते हैं, मैंने फार्म भरा और 2-3 साल हो गए। कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, तो हमें भी भूल गया, क्योंकि हम भी अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, भूल गया। फिर वहाँ से दिल्ली से एक लेटर उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा आप 20 तारीख को दिल्ली में फलाने ऑफिस में इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ सजर लेकर के आपको उपस्थित हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लगभग 10-15 वैज्ञानिक और जाने कितने पूरी प्रयोगशाला वहाँ पे लगी। उस प्रयोगशाला में इस सजर को हर तरीके से टेस्ट किया। किसी ने कहा कि ये प्लास्टिक है, किसी ने कहा कांच है, किसी ने कुछ कहा, जो अपनी जो सुविधा है वो जैसे रफ था, कटा हुआ था, पॉलिश किया हुआ था, पेपर वेट थे वगैरह, वो सभी क्वालिटी के थे, सब मैंने लगा रखे थे। अब उन्होंने कहा जो कह देता था कांच है तो मैं कह देता था कि इसको उठा करके तोड़ के देख लीजिए, और कांच है तो कांच भी आप देख लीजिए। तो वो प्रयोगशाला में हर तरीके से प्रयोग किया। प्रयोग होने के बाद उन्होंने कहा कि ये इसको गर्म करिए, आप पिघल जाएगा। तो उसको हीट किया,
एसिड में डाला गया। इसके बावजूद भी जब उनके समझ में आया कि नहीं ये पत्थर है, तो उन्होंने कहा हम इसको जांच करें। जब उनकी प्रयोगशाला में ये पास हो गया तो उन्होंने कहा अब हम ऊपर भेजेंगे इसको जांच करने। ठीक है, आपका है जैसे उन्होंने हमसे 2 पीस लिए और उसको जांच में भेजा। जांच में जब भेजा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी जो जांच है कृपया एक कापी हमें भी दे दीजिए, तो हम भी अपने बांदा में अपने हस्तशिल्पियों को दिखा सकते हैं कि हमने ये जांच कराई थी और उसका परिणाम ये है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम गए प्रदर्शनी में, हरी भैया गए, डॉक्टर साहब गए या अन्य कोई भी गया, तो एक सर्टिफिकेट अगर लगा रहता है तो उसमें ज़्यादा मतलब बताना नहीं पड़ता कि ये एक सर्टिफिकेट है और ये फलाने लेबोरेटरी की तरफ से टेस्ट है। मैंने कहा ठीक है। जब वहाँ की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि ये एक फॉसिल स्टोन है, इसमें लोहे और तांबे और तमाम धातुओं की कण है और ये बहुत ही पुराना स्टोन, इसकी गणना करना संभव नहीं। तो हमने कहा इसकी एक रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट हम यहाँ पर नहीं देंगे, हम आपको GI टैग की दिए थे। हमने कहा नहीं, रिपोर्ट तो दे दीजिए। हालांकि रिपोर्ट तो देंगे ही नहीं, रिपोर्ट की आवश्यकता क्या आपको, जब हम आपको GI टैग दे देंगे। तब भी हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि GI टैग बड़ा है, हाँ, ये रिपोर्ट बड़ी है। हमारे हिसाब से रिपोर्ट बड़ी थी। हाँ, मतलब चूंकि हमारे जो समझ में था, हम ही नहीं समझ पा रहे थे कि GI टैग, तो हम तो ये समझ रहे थे मैम रिपोर्ट दीजिए, हम सब जगह दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने अधिकारी को भेजिएगा। जब हमने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपको जानकारी नहीं, GI टैग बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कहिए कि आपको मिला जाता। आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, 2-3 बार आप दिल्ली आए, 2-3 बार मीटिंग ज्वाइन की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब ये मालूम पड़ा कि नहीं GI टैग बड़ा है, रिपोर्ट बड़ी नहीं है। हम लोगों ने सालों साल लड़ाई लड़ी है GI टैग की। एक कड़कनाथ मुर्गा होता है झाबुआ में, वो हम लोगों ने जब GI टैग का उसका एप्लीकेशन डाला तो वो बस्तर ने क्लेम कर दिया कि नहीं साहब वो तो हमारा है। तो वो सालों साल लड़ाई चली, तब जाके हम लोग वो टैग हासिल कर पाए कि नहीं ये वो 2 स्टेट आपने सामने आ गई, 2 राज्य झगड़ा करने लगे। चलो और पूछो। नहीं, अभी भी इसमें 2 राज्य झगड़ा हो सकता है, कोई दो राय नहीं, यूपी और MP में। हाँ, मगर लेकिन MP में कहीं प्रोडक्शन हो तो रहा नहीं है इसका। नहीं, कहीं नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। बात ये नहीं है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पत्थर आ रहा है, जिसका पानी आ रहा है, बहाव है, जो लोग मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग वीडियो को देख करके, प्रचार प्रसार को देख करके या अन्य प्रदर्शनियों में इस पत्थर को देख कर प्रयास है। अब तो वो लड़ाई हार चुके हैं, मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ से 10 मैंने किलोमीटर पे ही इसको- MP है ना। वो मिलेगा नहीं अब वो। मेरा एक प्रयास यही था कि मैं रहूं चाहे न रहूं, जैसे पुराने लोगों का था। नहीं, आप बांदा की बांदा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर जो 450 वर्षों से काम होता चला आ रहा है, और हमें तो अभी 40 साल 25-30-40 साल हुए, और जो आप लोगों के ज़माने से होता चला आ रहा है, और वो आज तक, उस समय भी लोग कह रहे थे ख़त्म हो जाएगा और नहीं हो पाया। जब वो 450 वर्षों का काम यहाँ तक आ गया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक नया आयाम दे करके जाए। मैं रहूं या ना रहूं, तो कम से कम लोग याद तो करेंगे। नहीं, देखिए ये जब तो भी सदर का नाम आएगा तो उन्होंने कहा कि GI टैग किसने लिया, उन्होंने कहा यार फलाने ने लिया, तो कहीं ना कहीं एक
छोटा सा नाम मेरे बांदा जिले का होगा। नहीं हो तो ऐसा गया वो, मुझे- हो गया वो। इसलिए मैंने प्रयास अब वो तो किया। मध्य प्रदेश क्लेम भी करेगा तो हारेगा, वो तो नहीं कर नहीं, पाएंगे। क्लेम का कोई प्रश्न ही नहीं प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जैसे क्लेम इसलिए नहीं हो सकता। तो बनाने वाले जयपुर बांदा में जयपुर एक बहुत बड़ी मंडी है नगीनों की। जयपुर बहुत बड़ी मंडी है नगीनों की, उससे बड़ी एक खंभात है। खंभात में हम लोग तो कुछ नहीं बनाते। साल में कितना, पूरे बांदा में कितने कारखाने हैं? 40-50 वर्तमान में। 40-50 में मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल एजेंट का काम बहुत बड़ा है खंभात में। इतने ही पत्थर गला पाते होंगे बांदा अगर के वहाँ भी सभी। नहीं बनता है। एजेंट का मगर काम- खंभात में तो टनों रोज निकलता है। नहीं, बट एगेट निकलता है कि डेंड्राइट एगेट निकलता है? एगेट एगेट। तो हमारा कहना है कि एगेट से तो डेंड्राइट एगेट का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एगेट बहुत निकलता है। जयपुर में नगीनों की खान है, वहाँ पे अच्छे अच्छे नगीने बनते हैं। हीरा भी बनता है, पन्ना भी बनता है, पुखराज भी बनता है, हर चीज़ बनती है, मगर सजर नहीं बनता। और सजर की जो टेक्निक है, जो सजर के बनाने का जो तरीका है, वो बांधे है। इसलिए बांदा को जयता है। अच्छा,